फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कि पीरियड्स अगर आपको आए हैं तो प्रेगनेंसी के क्या चांसेस है। अगर आपको पीरियड आए हैं तो भी क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी क्या होती है। अगर आपको पीरियड आ गए हैं और फिर भी आपको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं प्रेगनेंसी वाले, तो क्या चांसेस है कि पीरियड आने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। यदि आपका पीरियड का डेट आया है और उससे पहले आपको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ये फ़ील हो रहा है, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, आप अपने बॉडी को मॉनिटर करते हो और आप इन चीज़ों का ख़्याल रखते हो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। लोअर एब्डोमेन में आपको पेन होता है, उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इसके साथ साथ आपको हेडेक, बहुत ज़्यादा थकान रहना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ये सारा कुछ आपको फ़ील होता है। उसके बाद भी पीरियड आ जाता है और फिर ये लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो ऐसे में लगता है कि मुझे तो सारे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आ रहे थे, फिर मुझे पीरियड कैसे आ गया, और अगर पीरियड आया है तो क्या ये नॉर्मल है। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, या क्या ये पॉसिबल है कि मुझे पीरियड आए हैं उसके साथ साथ भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या पीरियड में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अगर पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी है तो ये कितना नॉर्मल है, क्या चांसेस है अगर आपको पीरियड आ गया उसके बाद भी प्रेगनेंसी है या नहीं है। इन सारी बातों को हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि यदि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग आ रही है, आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये कितना सही है, इसको क्या आप सही कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पीरियड्स आ जाते हैं डेट पे और 2 से 3 वीक के बाद आपको बहुत सारे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आने लगते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर चेकअप करके आपको ये बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो उस टाइम आप डॉक्टर को ये बताते हो कि मेरे तो पीरियड्स आए थे, तो ये पीरियड्स नहीं थे, ये आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थे। हो सकते हैं कि आपका जो पीरियड का फ्लो है वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो, तो इसलिए आपने इसको पीरियड कंसीडर कर दिया हो, लेकिन ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ रहता है। और आपकी जो प्रेगनेंसी है डॉक्टर को दिखाने टाइम 7 से 8 वीक की हो चुकी होती है। तो आपको ये समझना है कि आपके पीरियड्स और आपके जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो कितना अलग है। सबसे पहले उसके फ़्लो को समझें कि कितना आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, उसका फ़्लो कैसा है और आपको कितने दिनों तक ब्लीडिंग हुई है। हो सकता है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, ठीक है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, 1 से 2 घंटे या फिर 1 से 2 दिन तक हो सकती है, बट उसका फ़्लो बहुत कम होता है, या 1 से 2 ड्रॉप होगी, इससे ज़्यादा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। पीरियड का फ़्लो बहुत अच्छा होता है और वो 3 से 4 दिन तक आपका रहेगा। तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। प्रॉब्लम उन फीमेल को होती है जिनका जो पीरियड है वो सही नहीं होता है, पीरियड्स के फ़्लो सही नहीं होते हैं, उनको सिर्फ हल्की फुल्की स्पॉटिंग या हल्की फुल्की पीरियड आती है और चली जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा पीरियड है और पीरियड मुझे आ गया है। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना कि आपका जो पिछला पीरियड है वो 2 या 3 तारीख को आया है पिछले मंथ, और इस मंथ आपको पीरियड 1 तारीख को आया है। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि आपको जो इस मंथ पीरियड आए हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हो तो वो पीरियड आपको बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं और उसका जो फ़्लो होता है वो बहुत कम होता है, या फिर आपको सिर्फ स्पॉटिंग हो सकती है। एक नॉर्मल पीरियड की तरह फ़्लो उसका नहीं होता है। लेकिन कई कबार क्या होता है आजकल के टाइम में ख़ास करके ना, कि पीरियड का फ़्लो उतना ज़्यादा नहीं होता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि पीरियड का फ़्लो क्यों कम होता जा रहा है। इसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हो कि ये जो पीरियड है ये आपके रेगुलर पीरियड हैं या फिर कुछ डिफरेंट है। क्योंकि जो रेगुलर पीरियड भी होते हैं ना, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको खुलकर पीरियड नहीं आते या फिर उनका फ़्लो बहुत अच्छा नहीं होता है, तो जस्ट स्पॉटिंग आती है या फिर 1 या 2 दिन हल्की पीरियड होती है और उसके बाद चला जाना है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये पीरियड है या फिर कुछ और। तो कभी भी आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
नॉर्मल पीरियड में प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आपने ये तो समझ लिया कि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी संभव है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपको पीरियड्स आए हैं तो क्या चांसेस है आपके प्रेगनेंसी को कंफर्म होने के, क्या पीरियड्स में प्रेगनेंसी हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको आई होप मिल गए होंगे। अब जानते हैं कि यदि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गए हैं, उसके बाद भी आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कितना नॉर्मल है। पहली बात कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। आप इसको कभी भी नॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जो बेबी है उसमें कुछ फॉल्ट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये अबॉर्शन का प्रोसेस हो, ठीक है, पहली। दूसरी, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट ना होकर ट्यूब में ही रह जाता है और वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। तीसरा कारण, जब बच्चा यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होता है तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, पूरी अच्छी तरह से इम्प्लांट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग होती है। वजाइनल इश्यूज़ भी होते हैं, इन्फेक्शन भी है इनके कारण। तो ये सारे कंडीशन हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती है कंसीव करने के बाद। तो डॉक्टर आपको ज़रूरी सप्लीमेंट या फिर हार्मोनल सपोर्ट देते हैं ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ़ रहे। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें, या फिर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये ब्लीडिंग बहुत ही नॉर्मल है या फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग सही है या नहीं है, कितना नॉर्मल है। दूसरा, हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव हुई है तो पीरियड्स आ सकते हैं क्या पीरियड्स में प्रेगनेंसी संभव है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।